आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस का मास्टर मॉक टेस्ट जो कि आपका पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल इस सेक्शन में आपका 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को रखा गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सेशन में कंप्लीट बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी नए नए जानकारी आपको आज देखने को मिलेगी। साथ ही ये आपको चेक करेगी कि आपका कंप्यूटर अवेयरनेस में कितना मार्क्स आपका आ भी रहा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा, और ये क्वेश्चन आपका ईएमआरएस के एग्जाम में पूछा गया था हॉस्टल वार्डन वाला में, कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। इसको बहुत कोई हल्के में ले लेता है, बट ये भी आपको जानकारी में होना चाहिए कि हम लोग चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर के जनक के रूप में जानते हैं। तो कंप्यूटर का जनक कौन हो जाएंगे? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों ने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट इसमें आपका कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिसके कारण आंसर गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि वैक्यूम ट्यूब का जो यूज हुआ था वो आपका फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। इसी टाइप से अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सेकेंड जनरेशन में हम लोग क्या यूज किए थे, तो सेकेंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किए थे। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से दो तीन क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, नए नए फैक्ट आपको जानने को मिलेगा। थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ था? तो थर्ड जनरेशन में हम लोग क्या यूज किए थे? इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किए थे। अगर पूछ लिया जाए कि फोर्थ जनरेशन में हम लोग क्या यूज किए थे, तो फोर्थ जनरेशन में हम लोग यूज किए थे माइक्रो प्रोसेसर। क्या यूज किए थे? माइक्रो प्रोसेसर। और अभी जो आपका फिफ्थ जनरेशन चल रहा है उसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? जनरली उसमें हम लोग एआई और पैरेलल प्रोसेसिंग को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किए थे, सेकंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किए थे, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किए थे, और फोर्थ जनरेशन में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज किए थे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। यानी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा जा रहा है। हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वाला क्लास में देखे थे कि सुपर कंप्यूटर जो होता है ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है, बहुत ही तेज काम करता है, और जनरली इसका यूज जो है रिसर्च पर्पज में किया जाता है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है ये पूछा जा रहा है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा आपका परम 8000। और ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ से दो पॉइंट याद रखना है। पहला तो www का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका खोज किसने किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ल्ड वाइड वेब का खोज किया था टिम बर्नर ली। किसने किया था? टिम बर्नर ली। अगर पूछ लिया जाए कब किया था, तो 1989 में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी? 1989 में। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में जो आईसी चिप्स का हम लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर में जो आईसी चिप का हम लोग यूज करते हैं वो किस चीज का बना होता है, आमतौर पर किसके बने होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो जो आपका आईसी चिप्स होता है ये सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन। सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के बीच, सो दैट डेली बेसिस पर मोटिवेशन बना रहे कि सेशन को लेकर आने के लिए। लाइक नहीं करते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जैसे पूरा का पूरा कंटेंट हम प्रोवाइड कर देंगे, सिर्फ आप लोग क्या कीजिएगा? लाइक करते रहिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस नई है। तो यहाँ ध्यान से आपको देखना है कि क्या पूछा जा रहा है पूछा जा रहा है कि नई है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नई है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये तीनों आपका इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। बट ये जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, वीडियो मॉनिटर, मॉनिटर आपका क्या होता है? मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि किसी उत्पाद पर मुद्रित लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है। जैसे आप कोई सामान खरीदने गए होंगे तो देखेंगे उसके ऊपर में एक इस टाइप से जो है लाइन खिंचा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? बार कोड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बार कोड के नाम से जानते हैं। ओएमआर जो एग्जाम आप दिए थे एमआरएस का, उसमें आपको गोला घेरा करना पड़ा था, तो वो क्या था? ओएमआर का एग्जाम्पल था। तो ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन।
और स्कैनर क्या है आपका? स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि स्क्रीन को कैप्चर स्क्रीनशॉट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी कि आप जब सिस्टम ओपन करके रखे हैं और आप चाहते हैं कि पूरा स्क्रीन का क्या ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, जैसे कि हम लोग मोबाइल में लेते हैं वॉल्यूम बटन का या 3 फिंगर्स का यूज करके, तो लैपटॉप में हम लोग क्या करते हैं ये पूछा जा रहा। तो लैपटॉप में स्क्रीन करने के इस स्क्रीन स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम लोग प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है, प्रिंट स्क्रीन का बटन को हम लोग दबाते हैं तो क्या आ जाता है आपका? स्क्रीनशॉट हो जाता है पूरा स्क्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि किस प्रिंटर को सबसे तेज माना जाता है और उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंट देता है? यानी विच प्रिंटर इज कंसिडर्ड द फास्टेस्ट एंड प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी प्रिंट्स? यानी किस प्रिंटर से हम लोगों को हाई क्वालिटी वाला प्रिंट आउट निकलता है, यही पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर से हाई क्वालिटी प्रिंट जो है आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि जॉय स्टिक इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर? जॉय स्टिक का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो जॉय स्टिक का उपयोग गेमिंग के लिए किया जाता है, और जॉय स्टिक जो है आपका एक इनपुट डिवाइस है। क्या डिवाइस है आपका? एक इनपुट डिवाइस है, ये याद रखना है। और कंप्यूटर गेमिंग में माउस की जगह हम लोग जॉय स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका रैम किस प्रकार की मेमोरी है? पहला तो रैम का फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म है। और रैम किस प्रकार का मेमोरी है? तो ये आपका वोलाटाइल मेमोरी है। मेमोरी वाला क्लास में हम लोग देखे थे दो टाइप का, एक था आपका वोलाटाइल, एक था आपका नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल में क्या था आपका? रैम था, और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी मतलब जैसे ही पावर कट होगा आपका मेमोरी क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, टेम्पोररी है, परमानेंट इन नेचर नहीं है। तो रैम किस प्रकार का है? वोलाटाइल मेमोरी है, और इसको कहीं लिख लीजिएगा, बार बार ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में डेटा का जो सबसे छोटी इकाई हो क्या है आपका? बिट। और बिट की संख्या कितना? दो है, एक है जीरो और दूसरा कौन सा? जीरो और वन। तो कंप्यूटर में डेटा की जो सबसे छोटी इकाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिट हो जाएगा। बिट का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, जीरो और वन को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि 1 किलो बाइट किसके बराबर होता है? तो 1 किलो बाइट जो है आपका वो किसके बराबर होता है ये पूछा जा रहा है। तो 1 किलो बाइट आपका 1024 बाइट्स का होता है। किसका होता है? 1024 बाइट्स का होता है। वैसे अगर 1 MB पूछ लिया जाएगा, बहुत ही आसान है ये, 1 MB पूछ लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1024 आपका किलोबाइट हो जाएगा। इस टाइप से आपसे आगे बढ़ते रहना है आपको। सबसे छोटा में याद रखना है कि बिट्स होता है जो कि है जीरो और वन, उसके बाद 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स के। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि आधे बाइट को क्या कहा जाता है? तो आधे बाइट को हम लोग निबल कहते हैं। क्या कहते हैं? निबल। और एक निबल में कितना बीट होता है? 4 बीट्स देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 4 बीट्स हम लोगों को देखने को मिलता है एक निबल में। और हाफ बाइट को हम लोग निबल कहते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है और स्टार्टअप प्रोग्राम बायोस को स्टोर करता है? तो बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये किसका फुल फॉर्म है? बायोस का फुल फॉर्म है। और पूछा जा रहा है कि कौन सा मेमोरी बोला नॉन वोलाटाइल होती है और क्या करता है? जो स्टार्टअप प्रोग्राम है बायोस इसको स्टोर करता है। तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोम। रोम क्या करता है आपका? स्टार्टअप प्रोग्राम में बायोस को स्टोर करता है। रोम क्या है? एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी हो जाएगा। रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आप रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी। और ये नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल बोलने का मतलब है कि ये परमानेंट इन नेचर है, बार बार ये इरेज नहीं होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो यहाँ आप देखेंगे तो गूगल क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है, यानी कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड क्या है? आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जो लाइनुक्स है ये क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो 16 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कंप्यूटर को शुरू करने के प्रोसेस को हम लोग बूटिंग के नाम से जानते हैं।
तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रोग्राम जो है हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। विच प्रोग्राम ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। यानी हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा और वो भी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होगा। तो ये कौन करता है, ये आपका करता है इंटरप्रेटर। कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है। कंपाइलर भी ये काम करता है, बट कंपाइलर क्या करता है, लाइन बाय लाइन नहीं करता है, एक ही बार में करता है। तो दोनों ही आपका दोनों ही ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी। बट कंपाइलर क्या करेगा, एक ही बार में ट्रांसलेट करेगा, और इंटरप्रेटर क्या करेगा, आपका लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि लाइनक्स इज एन एग्जाम्पल। लाइनक्स किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो अभी अभी हम लोग बात किए कि लाइनक्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यानी कि आप इसमें अपने मन से क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कोई फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, कोई फंक्शन को डिलीट कर सकते हैं। उसे ही हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि GUI स्टैंड्स फॉर। GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो GUI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन को अगर आप फिर से पाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल+Z इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कि MS वर्ड में कंट्रोल+B का उपयोग किस लिए करते हैं। तो हम लोग कंट्रोल+B का यूज हम लोग बोल्ड करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपको जो आज क्वेश्चन आंसर दिख रहा होगा ये बोल्ड में है, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ा होगा, कंट्रोल+B का हम फंक्शन यूज करना पड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि MS वर्ड में डिफॉल्ट रूप से कौन सा ओरिएंटेशन सेट होता है। यानी जैसे ही आप MS वर्ड ओपन करेंगे तो कौन सा पेज आपको दिखने को मिलेगा। दो टाइप का होता है, एक लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट होता है। बट जो डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल, ये हो गया आपका पोर्ट्रेट, ठीक। और लैंडस्केप मतलब क्या, आपका इस टाइप से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये आपका लैंडस्केप हो गया। तो डिफॉल्ट आपका पोर्ट्रेट देखने को मिलता है। अगर आप KVS NVS का तैयारी कर रहे हैं और अगर आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन और कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन इन दोनों का नोट्स चाहते हैं तो एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहाँ से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल प्राइस में, 99 रुपीज़ में। नेक्स्ट 24 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि दस्तावेज में शॉर्टकट टेक्स्ट खोजने के लिए कौन सा शॉर्टकट है। यानी कि पूरा का पूरा PDF है, जैसे कि रिजल्ट वगैरह में आप अपना नाम चेक करते हैं, रोल नंबर चेक करते हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट के लगाएंगे। पूरा 20 पेज तो हम लोग देखने वाले नहीं है, तो हम लोग फाइंड का शॉर्टकट के लगाएंगे, कंट्रोल+F। क्या, कंट्रोल+F। तो 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 25 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दस्तावेज की शुरुआत में जाने के लिए क्या करेंगे। जैसे आप कोई MS वर्ड में कोई फाइल ओपन करके रखे हैं और पेज नंबर 1 में स्टार्टिंग में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा की प्रेस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल+होम की को प्रेस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है। जैसे ही आप एक्सेल वर्कबुक ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो सिंगल सिंगल पेज दिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वर्कशीट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वर्कशीट। तो एक्सेल का जो वर्कबुक है वो किसका कलेक्शन है, वर्कशीट का कलेक्शन है। तो 26 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम। यानी कि आप एक्सेल में जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रो देखने को मिलेगा। तो जो आपका हॉरिजेंटल बॉक्स होती है उसे हम लोग रो कहते हैं, ठीक है। और एक आपका वर्टिकल देखने को मिलेगा जिसे हम लोग कॉलम कहते हैं। तो दोनों जहाँ पर मैच करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। तो 27 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक्सेल में जो फॉर्मूला है वो किस साइन से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर आपको फॉर्मूला टाइप करना होगा तो सबसे पहले हम लोग इक्वल टू टाइप करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि किसी सेल को संपादित करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी सेल आपको तो समझ में, ये जो आपका एक सेल है, अब इस सेल को आप एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा फंक्शन की आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो किसी सेल को एडिट करने के लिए हम लोग F2 फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि एक्सेल 2010 फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो
एक्सेल का जो 2010 वाला फाइल एक्सटेंशन है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो वो क्या आपका डॉट एक्सएल एसएक्स आपका फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा नेटवर्क सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। तो ये चारों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, पहला तो याद रखना है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन का अगर पूछ लिया जाए आपसे, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैन का होता है मेट्रोपॉलिटियन, मेट्रोपॉलिटियन एरिया नेटवर्क। पेन का क्या हो जाएगा आपका, पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्या हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। वन का क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया को अगर कवर करना है तो हम लोग कौन सा नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, वन कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका इंटरनेट, आपका वन कनेक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा इंटरनेट, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन नंबर ए। वायरलेस फिडेलिटी जो है आपका किसका फुल फॉर्म है, वाईफाई का फुल फॉर्म। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि वेबसाइट का यूनिक पता, कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेब एड्रेस का जो यूनिक एड्रेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। और यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म आपको हर हाल में याद रखना है, एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। 34 पूछा जा रहा है कि वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ब्राउज वेबसाइट। अगर वेबसाइट को आपको ब्राउज करना है तो कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल के तहत होता होगा, तो वो प्रोटोकॉल कौन सा है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल यूज होता है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म आपको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि जंक ईमेल को हम लोग क्या कहते हैं, तो जंक ईमेल जो अनवांटेड होता है, जो अपने आप आपके मैसेज ईमेल में आता होगा आपके बिना चाहे, अनवांटेड ईमेल सिंपल समझना है, उसको हम लोग स्पैम के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, स्पैम के नाम से। अब कुछ फुल फॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग MCQ में मूव करेंगे। जैसे कि CPU, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि क्या होता है, नॉन वोलाटाइल इन नेचर होता है। रोम वोलाटाइल इन नेचर होता है। और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, जो कि आपका नॉन वोलाटाइल होता है, और ये आपका वोलाटाइल होता है। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अभी अभी बात की लोकल एरिया नेटवर्क। उसी टाइप से और तीन गो है आपका। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वायरस का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। और केबी का तो पता ही है आपको, किलोबाइट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बाइनरी सिस्टम में एक बाइट किसके बराबर होता है, तो बाइनरी सिस्टम में जो है आपका एक बाइट जो है 8 बिट्स के बराबर होता है। कितने बिट्स के बराबर, 8 बिट्स के बराबर होता है। 47 पूछा जा रहा है कि कंट्रोल एक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो कंट्रोल एक्स का उपयोग हम लोग कट करने के लिए करते हैं। कॉपी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। 48 यहाँ पूछा जा रहा कि कौन सा जो है आपका एक सर्च इंजन नहीं है, नॉट ए सर्च इंजन। तो गूगल हो गया आपका सर्च इंजन, बिंग भी आपका एक सर्च इंजन है, याहू भी आपका एक सर्च इंजन है, जबकि विंडो क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एक सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि ए बग इन ए प्रोग्राम, प्रोग्राम में बग क्या है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि कंप्यूटर में बग घुस गया, यानी कि कंप्यूटर में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो प्रोग्राम में बग क्या है, एक एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी मेमोरी सबसे तेज है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हार्ड डिस्क, रैम, कैश मेमोरी, CD-ROM। तो इन चारों ऑप्शन में से जो है आपका कैश मेमोरी जो है ये सबसे तेज होगा। बट यहाँ पर अगर आपका रजिस्टर रहता है, क्या रहता है, रजिस्टर फास्ट, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो होता है वो क्या होता है, रजिस्टर्स होता है। अगर ऑप्शन में रहता तो क्या आंसर होता, रजिस्टर्स होता। बट यहाँ ऑप्शन में नहीं था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। सेशन अगर अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और साथ ही अगर आप नोट्स वगैरह चाहते हैं तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, 10-15 दिन बाद एग्जाम है। अगर आप कोई किताब पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा।
नोट्स के थ्रू आप जल्दी रिवाइज कर सकते हैं बार बार, और वही चीज़ों को इंक्लूड किया गया है नोट्स में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 51 पूछा जा रहा है कि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर आपको सेंटर अलाइन करना है तो कौन सा शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सेंटर अलाइन, यानी कि ये जो पूरा पेज खुला हुआ और पूरा का आप क्या बीच में चाहते हैं, एकदम बीच में चाहते हैं, तो उसको हम लोग सेंटर अलाइन कहते हैं। और सेंटर अलाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ई करते हैं। या राइट क्या हो जाएगा, जैसे ये पेज खुला है उसको आप राइट चाहते हैं, राइट में ये सॉरी ये राइट इधर हो जाएगा, तो राइट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस आर करते हैं। राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर। एल के लिए हम लोग लेफ्ट करेंगे। जस्टिफाई करेंगे तो वो अपने आप क्या कर देगा, जस्टिफाई कर देगा पेज के अकॉर्डिंग, पेज के साइज के अकॉर्डिंग। 52 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एम एस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए, यानी कि आप कोई पावर पॉइंट बनाए हैं और 10 से 15 पेजेज है, 10 से 15 स्लाइड है, तो आप चाहते हैं कि पहला पेज से जो है आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो, तो उसके लिए आप कौन सा आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, यही पूछा जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम लोग शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हैं। तो 52 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है 53 कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप किस चीज़ का एग्जाम्पल है। पेज साइज का है, कि पेज ओरिएंटेशन का है, कि पेज लेआउट का है, कि पेज मार्जिन का है। तो ये जो है आपका पेज ओरिएंटेशन का है, किसका है, पेज ओरिएंटेशन का। पेज साइज में आता तो A1 A2 A3 A4 B4 इस टाइप से पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 54 कि एम एस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको अलग अलग लोगों को एक ही पत्र भेजने की अनुमति देता है। यानी विच फीचर्स इन एम एस वर्ड अलाउ यू टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पीपल। आप जैसे एच आर लोग क्या करता है कि सभी को गुड मॉर्निंग विश करता है, या कोई छुट्टी का नोटिस देना हो या कोई चीज़ का नोटिस देना हो, सारे एम्प्लॉय को भेजना होगा, तो एक एक करके थोड़ी भेजेगा। उसके लिए क्या यूज किया जाता है, मर्ज मेल का, यानी मेल मार्च का ऑप्शन यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, मेल मार्च का। तो 54 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 आपसे पूछा जा रहा है कि इन ए एम एस वर्ड गटर मार्जिन रिफर्स टू। तो गटर मार्जिन का क्या अर्थ होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मार्जिन है, ये जो पेज में खाली जगह दिख रहा है ये मार्जिन है। यहाँ पूछा जा रहा है कि गटर मार्जिन क्या होता है। तो मार्जिन एडेड टू दी बाइंडिंग साइड, यानी कि अगर आप हम इसको एक किताब का फॉर्मेट देंगे तो इधर हमको बाइंडिंग करना पड़ेगा ना, तो इधर हमको क्या एक्स्ट्रा हमको क्या मार्जिन प्रोवाइड करना होगा। तो बाइंडिंग के लिए जो मार्जिन हम लोग छोड़ते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं गटर मार्जिन। क्या कहते हैं, गटर मार्जिन। 56 आपसे पूछा जा रहा है कि कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को कौन सी कुंजी हटाती है। Which की डिलीट इज द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। कट ये जो कर्सर है, अब कर्सर का ये हो गया आपका लेफ्ट साइड और ये हो गया आपका राइट साइड, ठीक है। अगर आप डिलीट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ये कर्सर लिखा हुआ है, इस आर को अगर आप डिलीट करेंगे तो इस आर को डिलीट करने के लिए हम लोग कौन सा की यूज करेंगे, तो डिलीट की यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डिलीट की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि एम एस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम, एम एस पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंटेज हम लोग कितना कर सकते हैं। एम एस पावर पॉइंट में, एम एस पावर पॉइंट सही है, एम एस पावर पॉइंट में जो मैक्सिमम जूम कर सकते हैं ये कर सकते हैं हम लोग 400%। कितना, 400%। अगर यही पूछ लिया जाता कि एम एस वर्ड में हम लोग मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो एम एस वर्ड में हम लोग कितना कर सकते हैं, 500%। बट एम एस पावर पॉइंट में कितना कर सकते हैं, 400% कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए किस प्रतीक का यूज किया जाता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए कौन सा सिंबल का यूज किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डॉलर वाला सिंबल जो है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए। सेल की एक श्रृंखला के कुल योग की गणना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला फंक्शन, द फंक्शन यूज टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ ए रेंज। टोटल ऑफ ए रेंज के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो सम। टोटल के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं, या ब्रैकेट लगाते हैं। फिर सब में यहाँ पर ब्रैकेट ही आएगा क्योंकि ये तभी फंक्शन कंप्लीट होगा। 60 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा शॉर्टकट एक्सेल में वर्तमान तिथि सम्मिलित करता है। यानी कि एक्सेल में चाहते हैं कि करंट डेट डालना चाहते हैं आप, तो कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज करेंगे। तो करंट डेट डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट की हम लोग इंसर्ट करेंगे। 61 पूछा जा रहा है कि ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट इज कॉल्ड। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट्स, रिलेटेड वर्कशीट का कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क बुक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा जा रहा है कि एक फॉर्मूला है, इक्वल टू लिख के क्या है, एवरेज करके, यहाँ 10 20 और 30 कितना लिखा हुआ, 10 20 और 30।
इसका रिजल्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान है, 30 3 2 6 6 60 हो जाएगा। 60 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 62 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टाइप ऑफ मैलवेयर दैट स्प्रेड्स विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। यानी आपके बिना इंटरेक्शन का भी ये मैलवेयर क्या करता है, आपके कंप्यूटर में फैल जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं वर्म के नाम से। किसके नाम से, वर्म के नाम से, WORM। नेक्स्ट है कि फिशिंग इज, फिशिंग क्या है, तो फिशिंग आपका क्या हो जाएगा, एक सेंडिंग फेक ईमेल्स टू स्टील पर्सनल इन्फो। नेक्स्ट है कि डैश इज ए सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स नेटवर्क ट्रैफिक। तो नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल किस सिक्योरिटी सिस्टम यानी किस सुरक्षा प्रणाली के द्वारा किया जाता है, तो इसको ये किया जाता है आपका फायरवॉल के द्वारा। किसके द्वारा, फायरवॉल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 66 पूछा जा रहा है कि व्हिच प्रोटोकॉल इज द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। बहुत बार हम बता चुके हैं कि अगर कोई साइट में आपका HTTP रहेगा तो वो सिक्योर नहीं होगा जब तक कि उसमें क्या नहीं कनेक्ट होगा, HTTPS। तो यहाँ एस मतलब होता है सिक्योर, क्या होता है, सिक्योर। इससे आपका डाटा सेफ रहता है, बट HTTP वाला साइट जो है आपके डाटा को सेफ नहीं रखता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर दैट लुक्स यूजफुल बट एक्चुअली कॉजेज डैमेज। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो देखने में आपको यूजफुल लगेगा बट वो क्या करता है, डैमेज करता है आपके सिस्टम को, आपके डाटा को आपको स्टील करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग जानते हैं ट्रोजन हॉर्स के नाम से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इन दी OCI मॉडल विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग IP एड्रेस। तो IP एड्रेस के रूटिंग के लिए कौन सा लेयर का रेस्पॉन्सिबल है, OCI मॉडल में पूछा जा रहा। तो OCI मॉडल में ये नेटवर्क लेयर क्या हो जाएगा आपका, नेटवर्क लेयर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका IPv4 एड्रेस में कितना बिट लॉन्ग होता है। तो IPv4 जो है ये आपका 32 बिट लॉन्ग होता है। कितना होता है, 32 बिट। और अगर यहीं पर पूछ लिया जाता है कि IPv6 जो है कितना बिट का लॉन्ग होता, तो ये आपका होता है 128 बिट। कितना हो जाता है, 128 बिट हो जाता है। दो पॉइंट याद रखना, IPv4 जो होता है 32 बिट्स का होता है और IPv6 जो होता है ये आपका 128 बिट्स का होता है। नेक्स्ट है कि विच टोपोलॉजी रिक्वायर ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। यानी किस टोपोलॉजी के लिए एक सेंट्रल हब की आवश्यकता होती है और उसमें सारा बाकी सब भी कनेक्ट होता है। तो कौन सा टोपोलॉजी में होता है, स्टार टोपोलॉजी। किस टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब की हम लोगों को जरूरत होता है। 71 पूछा जा रहा है कि DNS का फुल फॉर्म क्या है। तो DNS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेशन को लाइक करते रहिएगा क्योंकि बार बार बोलते नहीं है, पढ़ाते पढ़ाते ये भूल जाते हैं हम लोग, और आप भी पढ़ते पढ़ते भूल जाते होंगे लाइक करते। तो पढ़ते पढ़ते ही क्या कर देना है, आपको लाइक भी कर देना है सेशन को। विच डिवाइस कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क। जैसे लैन को अगर वन से हम लोगों को कनेक्ट करना है अलग अलग नेटवर्क को, तो हम लोग किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग राउटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका, रूटर। तो रूटर जो करता है ये दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका कि प्राइमरी की इन ए डेटाबेस मस्ट बी। डेटाबेस में प्राइमरी की क्या होनी चाहिए, तो डेटाबेस में जो प्राइमरी की है वो यूनिक होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। 73 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है 74 कि डेटाबेस में डेटा में हेर फेर जैसे कि इंसर्ट या अपडेट करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा इन डेटाबेस। तो डेटाबेस में डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग किस लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो सिंपल है DML लैंग्वेज का यूज करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो 74 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि दशमलव संख्या 5 का बाइनरी समतुल्य। यानी ये जो डेसिमल नंबर, द बाइनरी इक्विवेलेंट, यानी डेसिमल टू बाइनरी किधर कन्वर्ट करना है आपको, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 के लिए पूछा जा रहा है, 5 के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 101। क्या आ जाएगा आपका 101, 101 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली किस चीज का आधार कितना होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस आपसे पूछा जा रहा है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है
वो होता है 16। कितना होता है? 16। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें दो चीज़ शामिल होता है। एक होता है आपका 0 से 9 तक शामिल होता है, और दूसरा आपका शामिल होता है ए से एफ तक। दोनों मिलाकर कितना आएगा आपका? 16 आएगा। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है? 16 होता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि ए रो इन ए डेटाबेस टेबल इज ऑल्सो नोन एज। डेटाबेस टेबल में एक पंक्ति को इस रूप में भी जाना जाता है। डेटाबेस टेबल इज ऑल्सो नोन एज रो इन ए डेटाबेस टेबल। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग रिकॉर्ड के भी नाम से जानते हैं, टपल या रिकॉर्ड के भी नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो इसको करते हैं हम लोग टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए या रिबूट करने के लिए, शॉर्टकट के। नेक्स्ट है कि कौन सा कुंजी आपको चयनित फाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है? यानी कोई फाइल है जिसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं, तो कौन सा की हम लोग यूज करेंगे? तो इसके लिए हम लोग जो की यूज करते हैं वो कौन सा की यूज करते हैं? F2 की यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। कोई बहुत सारा एप्लीकेशन आप ओपन करके रखे हैं सिस्टम में, और दोनों के बीच आप स्विच करना चाहते हैं, तो कौन सा हम लोग की इस्तेमाल करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या, अल्ट प्लस टैब। क्या होता है? अल्ट प्लस टैब। नेक्स्ट है कि रिसाइकल बिन स्टोर्स डिलीटेड आइटम। यानी कोई डाटा, कोई फाइल है जिसको आप डिलीट किए, तो कहाँ जाएगा? पहले वो रिसाइकल बिन में जाएगा। और रिसाइकल बिन में तब तक पड़ा रहेगा जब तक कि कितना दिन कंप्लीट ना हो जाए आपका? 30 डेज। कितना आपका? 30 डेज जब तक कंप्लीट, कब तक संग्रहित करता है। तो जनरली क्या होता है कि 30 दिन तक रहता है, बट आप जब चाहे इसको खाली कर सकते हैं, हम लोग खाली कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बट जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है ऑटो डिलीट, अगर हम लोग ऑटो डिलीट की बात करें कि कितना दिन बाद जो है रिसाइकिल बिन फाइल को डिलीट कर देता है, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा 30 डेज। कितना हो जाएगा आपका? 30 डेज हो जाएगा। बट आप उसको डिलीट जब मन तब कर सकते हैं। और कंप्यूटर में एक फाइल को दो बार डिलीट करना पड़ता है। एक बार जिस लोकेशन पर है वो फाइल, वहाँ पर एक बार आप डिलीट किए, दूसरा बार आपको डिलीट करना पड़ता है रिसाइकिल बिन में जाकर। तो कभी अगर आप सोच रहे हैं कि एक बार डिलीट कर दिए आप, वो डिलीट हो गया, नहीं, वो कहाँ चला जाता है? रिसाइकिल बिन में चला जाता है। और रिसाइकिल बिन में फिर वो 30 दिन तक पड़ा रहता है, जब तक कि कोई उसको डिलीट ना कर दे। नेक्स्ट आपका 82 पूछा जा रहा है कि शिफ्ट प्लस डिलीट किसके लिए यूज किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट जो है, परमानेंटली कोई चीज़ को डिलीट अगर करना हो आपको, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। यानी कि अगर शिफ्ट प्लस डिलीट की आप दबाएंगे तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, वो परमानेंटली क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। 83 पूछा जा रहा है कि पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? अगर आप पेन ड्राइव को कनेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सा पोर्ट आप यूज करेंगे? तो पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि सीआरटी, एलसीडी और लेड ये किसका टाइप है? तो ये सारा आपका मॉनिटर का टाइप है। किसका हो जाएगा? आपका मॉनिटर का। कैथोड रे ट्यूब, लाइट इमिटिंग डायोड और एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये तीनों ही किसका टाइप है? आपका मॉनिटर का टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी किसके बराबर होता है? तो 1 जीबी जो होता है 1024 MB के बराबर होता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन डेवलप किया है? गूगल डेवलप किया है। तो 86 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ईमेल का जो एड्रेस होता है, जैसे कि user@gmail.com, तो यहाँ पर gmail.com क्या है? तो gmail.com आपका डोमेन नेम है। क्या है आपका? डोमेन नेम। 88 पूछा जा रहा है कि कौन सा लॉजिक गेट जो है आपका, कौन सा लॉजिक गेट आउटपुट 1 देता है यदि अगर दोनों ही इनपुट क्या है? 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंड गेट। क्या हो जाएगा आपका? एंड गेट जो है आपका आउटपुट क्या देगा? 1 देगा, अगर दोनों इनपुट क्या है? आपका 1 है, तब उस केस में। नेक्स्ट है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है पीडीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कौन सा आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो विंडो क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ओराकल जो है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। ये क्या है यार? ये डीबीएमएस है। क्या? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म याद रखिएगा। 91 यहाँ पूछा जा रहा है कि आधुनिक प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? द स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रोसेसर। तो मॉडर्न प्रोसेसर की जो स्पीड है ये आपका गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ
सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कुकी इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, आप सुने होंगे कुकी डिलीट करना होता है, कुकी एक्सेप्ट करना होता है, तो ये कुकी है क्या? तो कुकी क्या है? ये टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड बाय योर वेबसाइट ऑन योर ब्राउजर। एक टेक्स्ट फाइल है जो कि ब्राउजर के द्वारा क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। 93 पूछा जा रहा है कि वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? और ये आपका, ये हमारे इसमें पूछा गया था हॉस्टल वार्डन वाला में, ये हमारे इसमें पूछा गया था कि वेबसाइट का पहला पेज को हम लोग क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के पहला पेज को हम लोग होम पेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा शॉर्टकट जो है वर्तमान में सक्रिय विंडो को बंद कर देता है? यानी एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? अल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि स्पैम इज रिलेटेड टू, स्पैम किस चीज से संबंधित है? तो स्पैम जो है आपका कंप्यूटर से संबंधित है। 95 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि एस का फुल फॉर्म क्या है? तो एस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? स्विच टू मोड पावर सप्लाई। क्या हो जाएगा? स्विच टू मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है कि व्हिच मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकंड, किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है? तो कौन सा मेमोरी को? तो डायनेमिक रैम जो है आपका, डायनेमिक रैम को प्रति सेकंड बहुत बार क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। नेक्स्ट 98 पूछा जा रहा है कि एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? तो एक निबल जो है आपका 4 बिट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की लगाते हैं? कंट्रोल प्लस के दबाते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का ब्रेन जो है आपका सीपीयू है, और सीपीयू का ब्रेन कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है? सीपीयू है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रेन ऑफ द सीपीयू, सीपीयू का ब्रेन कौन सा है? तो सीपीयू का ब्रेन क्या हो जाएगा आपका? कंट्रोल यूनिट, क्योंकि यही जो है सारा चीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है। तो इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट करा दिया गया आउट ऑफ 300। 300 के बाद नेक्स्ट 100 भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 300 क्वेश्चन यहाँ पर आपका डिस्कस कराया जाएगा किस सेक्शन का? कंप्यूटर अवेयरनेस का। और जैसे जैसे सेशन को लाइक करते जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें व्यू आएगा, तो वैसे वैसे सेशन के नंबर भी आपको बढ़ाया जाएगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी ज़्यादा नंबर्स में आपको क्वेश्चन चाहिए जनरल अवेयरनेस का, कंप्यूटर अवेयरनेस का, तो आप क्या कर सकते हैं? एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से वहाँ से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? जनरल अवेयरनेस का सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें स्टैटिक प्लस करंट, और कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है पूरा का पूरा, जिससे क्या कर सकते हैं आप? मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं और अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।